बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो टैक्स फ्रॉड के हवाले से है कि टैक्स फ्रॉड जो होता है वो किस तरीके से होता है और क्या टैक्स फ्रॉड हो तो एफआईआर कर सकता है और इसके अलावा किसी का बिज़नेस भी बंद कर सकता है। तो इसमें मज़ीद आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से एफबीआर एक्शन ले सकता है और एफबीआर ने क्या एक एक्शन लिया है, इसमें सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसमें हुआ ये है कि एक मरूफ फैशन डिज़ाइनर हैं नोमी अंसारी, जिसकी जो है करोड़ों में सेल है। बट इसमें हुआ ये है कि उसने जो सेल डिक्लेरेशन की है वो उसने इवन परचेजेस जो हैं वो भी कम डिक्लेयर किए हैं और अपने आप को उसने बिज़नेस जैसे एक प्रैक्टिस होती है, जैसे हम अक्सर नील रिटर्न्स वगैरह करते रहते हैं, तो उसने इसको कम शो किया है। बट ये है कि क्योंकि बड़ा डिज़ाइनर है, हाईलाइटेड था इसका बिज़नेस, तो बिज़नेस जो है वो क्योंकि अरबों का हुआ था और इसने डिक्लेरेशन वगैरह जो है वो कम दी हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म की स्लिप्स वगैरह जो है डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के थ्रू की हुई है। तो इसको फिर एफबीआर ने नोटिस दिया और फिर इसके बाद इसने क्योंकि कोई उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो फिर एफआईआर दे दिया है। तो एफआईआर जो दर्ज हुई है ये 18 अप्रैल को दर्ज हुई थी कराची में। नोमी अंसारी के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि इसने जानबूझ के सेल टैक्स की जो गलत रिपोर्टिंग की गई है। अब डेफिनेटली इसका कोई कंसल्टेंट होगा, कोई टैक्स लॉयर होगा या जो भी है, तो क्योंकि इसमें बेसिकली टैक्स लॉयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस तरह की जो है सेविंग के मशवरे देते हैं, ख़ुद भी वहाँ से पैसा बनाते हैं। एफबीआर का अमला बहुत सारा इन्वॉल्व होता है और एफबीआर के अमले के बगैर ये हो ही नहीं सकता। काफ़ी सारे जो है ना इस तरह के केसेस आए हैं कि जिसमें एफबीआर ख़ुद इन्वॉल्व हुई है और उसको निकाला भी गया है, एफबीआर ने उनको निकाल दिया। तो ये इसमें जो एफआईआर है इसमें ये बताया गया है कि अनडिक्लेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो भी एक पकड़ा गया है जो कि इसने शो नहीं किया गया था। एफबीआर में सेल टैक्स 1990 की कई शिकों का हवाला दिया गया है, जिसमें सेक्शन 3, 6, 7, 8, 8A, 11E, 2022, 3, 26 और इस तरह से फिर जो सज़ाएँ हैं वो भी बताई गई हैं कि 33(2), 35, 33(5), 33(11) जो है उस अंडर सेक्शन जो है इसको सज़ाएँ होगी। इसमें बेसिकली है क्या कि सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊँ तो ये है कि टैक्स ना देना, जेली इनवाइसेस बनाना, गलत स्टेटमेंट देना, कैश ट्रांजैक्शन का कोई हिसाब किताब ना रखना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें नोमी अंसारी ने जो एक इसको चैलेंज किया है वो यही किया है कि एफबीआर एक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो कि 18 अप्रैल को आया था, जिसमें अदालत ने एफबीआर को किसी भी कोरेसिव जो है एक्शन से रोका है।